हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह सुबह का टाइम है। फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि टिफ़िन बनाना है। और आप सबको तो पता ही है कि ये मेरा रोज़ का काम है, क्योंकि जय के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मुझे टिफ़िन सुबह ही सुबह बनाना होता है। और सुबह के कामों में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना कि जो आप लोग मेरी वीडियो में देख ही लेंगे। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही है, न जाने कितनी औरतों के साथ सेम यही रूटीन होता है। उनको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, टिफ़िन बनाना होता है और बच्चों को तैयार करना, घर का काम। मेरे ख्याल से तो बहुत सारी औरतें हैं जो कि मेरी तरह इस तरह से काम करती हैं। और बीच बीच में हमारा मिट्ठू बोल रहा है, तो है ना, बस वही मैं भी अपने उन्हीं सुबह के कामों में लगी हूँ। लेकिन बस वीडियो बनाना एक ये मकसद होता है कि एक दूसरे के काम को देख कर ना हम लोगों को कहीं ना कहीं है ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, कुछ आइडिया भी मिल जाता है कि चलो ये इस तरह से काम कर रही हैं, इस तरह से मैनेज कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी अपने घर के काम को इसी तरह से करें। शायद थोड़ा सा आराम भी मिल जाए और काम जल्दी से हो जाए। तो बस एक इसी मोटिवेशन से इस वीडियो को मैं बनाती हूँ। मेरा मोटिव यही होता है। अभी है ना, यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर है ना 2 कढ़ाई चढ़ाई हैं। दोनों गैसों के ऊपर एक में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और एक में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। क्योंकि है ना, आज बच्चों को कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं है तो बच्चे लेके जाएंगे ही नहीं। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज है ना मैं मैक्रोनी बना देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कद्दू की सब्ज़ी आरू मोलू में से कोई भी नहीं खाता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं पास्ता बनाती हूँ, यानी पास्ता मैक्रोनी कुछ भी। और वहाँ पर है ना बस एक साथ दोनों में काम कर रही हूँ ताकि टाइम बच जाए। क्योंकि सुबह सुबह है ना मुझे 3 टिफ़िन रेडी करने होते हैं और टाइम मेरा वही होता है कि जय सुबह 6:45 बजे निकल जाते हैं। आजकल तो और भी जल्दी निकलते हैं, तो 6:45 बजे वो निकल जाते हैं। उसके बाद ये आधा पौना घंटा मुझे मिलता है बच्चों के लिए। तो मैंने कहा कि यार अब फटाफट बस करना ही है जल्दी से। तो नहीं, एक साइड में मैंने अभी ना मैक्रोनी की तैयारी कर रही हूँ और दूसरी साइड में ना मैंने प्याज वगैरह भूनने के लिए रख दिए सब्जी के लिए। और यहाँ पर भी मैंने प्याज टमाटर दोनों को भून लिया, थोड़ा सा सॉस वगैरह डाल दिया, पानी डाल दिया। उसके बाद है ना जो मैंने मैक्रोनी भिगो के रखी थी यानी बॉईल करके रखी थी वो डाल दूँगी। यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी का मसाला रेडी हो चुका है, तो यहाँ मैंने कद्दू डाल दिया। तो ये सारे मसाले हो गए और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ना कुछ कद्दू रह गया था, यहाँ पे थोड़े से पीसेस एक्स्ट्रा रह गए थे, वो मैंने कट किए। तो अगर आप भी इस तरह से एक साथ 2 गैसों पर फटाफट से काम करोगे ना तो सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा राहत होती है। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाऊंगी। उसके बाद है ना आरू मोलू खैर दोनों नहा कर आ चुके हैं, क्योंकि आजकल क्या है, आरू है ना वो मोलू को नहला लेती है तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। लेकिन उसको तैयार मुझे ही करना होता है। टी शर्ट तो मैंने पहना दी, कपड़े मैंने यहाँ रसोई में बुला के ही पहना दिए थे। अब बस उसको है ना थोड़ा तैयार करना है, आरू की भी चोटी वगैरह करनी है। तो मुझे क्या है कि सुबह सुबह किसी की भी हेल्प नहीं मिलती। अगर जय की भी थोड़ी हेल्प मिल जाए ना तो मुझे यूँ लगे कि चलो कुछ तो राहत मिली, लेकिन उनकी तो मुझे 1% भी राहत यानी हेल्प नहीं मिलती है। जब वो सुबह जाते हैं तो उनके कपड़ों पे मुझे प्रेस भी करके देनी होती है और वो फटाफट से नहाने बैठ जाते हैं और बस नाश्ता करते हैं चले जाते हैं। कभी कभी तो बिना नाश्ता करे चले जाते हैं। तो आज मैं पास्ता बना रही हूँ तो शायद वो खा लेंगे। तो है ना पास्ता मैंने बनाया, मोलू को मैंने नहला दिया था, आरू ने नहला दिया था। और जैसे ही पास्ता बना बोले कि टिफ़िन में पैक कर दे और मैं जा रहा हूँ। तो वो 6:45 बजे निकल गए। मोलू भी यहाँ नहा चुका है, आरू भी नहा चुकी है और साथ ही साथ मेरा ना खाना भी बन रहा है। तो फटाफट से आ जाना। जय को भी मैंने रोटियां नहीं दी थी क्योंकि उनने बोला कि मैक्रोनी बन गई है तो मुझे भी यही दे दे, मैं खा के चला जाऊंगा, फिर स्कूल से आके खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो आज कम से कम मुझे रोटियां नहीं बनानी पड़ी। तो अब यहाँ पे ना मैक्रोनी बन चुकी, मैंने जय को दे दिया टिफ़िन, वो ले गए। और तब तक अब मैं आ गई हूँ आरू मोलू की चोटी वगैरह करने, यानी आरू की चोटी करूँगी, मोलू के भी बाल वगैरह काटूँगी। आरू के बाल है ना पता नहीं क्या है, उसको कितना भी ऑयल लगा कर दो ना उसके बालों में से ऑयल है ना चला ही जाता है। तो रोज़ सुबह मैं उसके ना आगे के बालों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाल है ना आगे से खड़े से हो जाते हैं और मुझे ना टाइम भी नहीं मिल रहा कि मैं इसके बालों में थोड़ा दही वगैरह लगा दूँ।
तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। देखो अगर टाइम मिला तो संडे को करूँगी। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि जो बाल खड़े खड़े से हो रहे हैं ना वो ना हो, फिर उसकी फटाफट से चोटी करूँगी। और कोई मुझे कहता है ना कि दी आप है ना आरू के बालों को ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधा करो, तो डियर मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधती हूँ। उसके पहले पता है जब मैं बाल काटती हूँ ना तो बड़े कंघी से काटती हूँ ताकि उसके बाल ना टूटे। उसके बाद छोटी पाँच की जो कंघी आती है ना उसका यूज़ करती हूँ। उसके बाद है ना हल्की हल्की मैं रबर बैंड 2 या 3 बारी लगाती हूँ ताकि उसके बाल है ना खिंचे ना, क्योंकि आरू के ना आगे से बाल वैसे भी बहुत कम है और ज़्यादा टाइट लगा देंगे रबर तो बाल और भी उतर जाएंगे। तो बालों में रबर लगाओ लेकिन बिल्कुल हल्की हल्की लगाओ, उससे क्या होता है कि बाल जल्दी नहीं उतरते हैं। तो अब है ना यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, फटाफट से अपने हाथों को धोऊंगी और बच्चों के टिफ़िन भरूंगी, क्योंकि है ना बच्चों को पहले रेडी कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों के टिफ़िन भर देती हूँ। तो अभी आज है ना बच्चों को बस मैक्रोनी देनी है और तो कुछ वो लेकर जाएंगे नहीं, और फ्रूट घर में एक भी आज है ही नहीं जो कि मैं बच्चों को दे दूँ। तो चलिए फटाफट से पहले बच्चों का टिफ़िन पैक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और उसके बाद वही मेरे डेली घर के काम होने। और आज है ना मोलू के टिफ़िन में मैंने थोड़ा सा ये एल्यूमिनियम फॉयल है ना वो लगा कर दिया था, क्योंकि जब मैक्रोनी जैसी चीज़ें टिफ़िन में भर देते हैं ना तो उससे क्या बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गंदा ना हो जाए कुछ भी। और फिर प्लास्टिक का टिफ़िन है तो इस वजह से मैंने आज एल्यूमिनियम फॉयल रख दिया है। और आरू के पास तो स्टील का टिफ़िन है लेकिन अभी मोलू के लिए मैंने मंगा नहीं पाया है, तो उसी को अभी प्लास्टिक के टिफ़िन से ही काम चलाना है। और गरम मैक्रोनी थी ना इसलिए मैंने फिर एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया। और यहाँ पे आरू देखो वो सुबह सुबह मिट्टू से खेलती रहती है। और यहाँ पे बस बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया, फटाफट से उनके बैग में रखूँगी। और पता है मेरी आरू इतनी बड़ी हो गई है तब भी अपने ना छोटे मोटे काम है ना वो खुद से नहीं करती है, सारे काम उसको सुबह सुबह मुझे ही करके देने होते हैं। उनके बैग केवल वो अपने बैग में अपनी बुक्स रखती है अपने टाइम टेबल के हिसाब से। और मोलू का तो बैग है ना वो हमेशा मैं फिल करके ही रखती हूँ, इधर उधर उसकी कोई चीज़ें होने नहीं देती हूँ, क्योंकि वो छोटा है और उसकी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो आरू तो बड़ी है तो वो अपनी बुक्स वगैरह रख लेती है। तो साथ ही साथ है ना अब मैं फटाफट से आऊँगी कपड़े चेंज करके, क्योंकि मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है। मुझे पता है इतनी भी हेल्प नहीं मिलती जय की वो कम से कम बच्चों को छोड़ दे, क्योंकि जय सुबह 7:45 बजे निकल जाते हैं, बच्चों का स्कूल 7:30 पौने 8 बजे का है, तो 7:30 बजे तक बच्चों को लेके निकलना होता है मुझे। तो फटाफट से अब मैं आ चुकी हूँ कपड़े चेंज करके, और अब चलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं निकलने को ही तो आरू बोली कि मम्मी बॉटल नहीं भरी है, तो आरू की बॉटल अभी मैं लेके जा रही हूँ। पहले तो धो के साफ़ करूँगी, उसके बाद है ना फिर मैं आरू का पानी फिल करूँगी उसमें। तो कभी कभी तो क्या है कि स्कूल से आकर ही धो देती हूँ, और कभी कभी रह जाती है तो फिर जब वे स्कूल जाते हैं तब धो के दे देती हूँ। तो मोलू की तो मैंने धो के रख दी थी लेकिन आरू की भूल गई थी, तो अभी मैं उसी को धोने के लिए आई हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चे हैं और इनकी बोतल तो रोज़ धोनी पड़ती है, क्योंकि न जाने कितने बच्चों के हाथ लगते हैं। कभी कभी बोतल है ना स्कूल में नीचे ज़मीन पे भी गिर जाती है, तो वो मुझे रोज़ साफ़ करनी होती है बच्चों की। तो यहाँ पे दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। अब फटाफट से ना मैं भी जो भी खाना पीना था सब चीज़ें ढक के सब व्यवस्थित रख करके जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाऊँगी, आऊँगी स्कूल से, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने घर के जो रेगुलर के काम होते हैं वो। तो 7:30 पौने 8 तो बज ही जाते हैं जब मैं इन लोगों को स्कूल से छोड़ के आती हूँ। तो चलिए अब हम निकालेंगे हमारी स्कूटी। और कोई लोग कह रहा था ना कि दी आप अपने ना इस बाहर वाले आंगन में प्लांट्स क्यों नहीं रखते हो, तो डियर आप देखोगे कि स्कूटी को घुमाने में भी कितनी जगह कम पड़ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं कोई प्लांट नहीं रखती हूँ। स्कूटी को स्टैंड से रख के घुमाना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, लेकिन वो है कि मुझे आदत है इतने सालों की तो मैं कर लेती हूँ। पर इसी वजह से मैं नीचे कोई भी प्लांट वगैरह नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे घर में स्पेस नहीं है। अभी तो केवल स्कूटी रखी है, रात को इसमें बाइक भी आ जाती है, आरू की साइकिल भी होती है, वॉशिंग मशीन भी होती है, तो बहुत कम जगह मिलती है। तो चलिए फटाफट से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो
स्कूल से आके ना मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि मेरे मिट्ठू ने ना मेरे कपड़ों के ऊपर बीट कर दी थी। तो मैंने अपना सूट चेंज किया। और ये पलंग है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा पलंग है ना, इसको बिछाते हैं। इसमें आरूस हो जाती है, क्योंकि अब एक पलंग पे 3 जन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे हाथ पैर फेंकते रहते हैं पूरी रात। तो अब हम लोग एक्स्ट्रा पलंग बिछा लेते हैं। तो अभी बस अब लग गए अब सुबह के फटाफट से कामों में। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आप अपने घर को इतना साफ़ सुथरा कैसे रख लेते हो, कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हो। तो डियर बहुत मेहनत लगती है इतने बड़े घर को साफ़ सुथरा रखने में, और मेहनत के बिना कहते हैं ना कोई काम नहीं होता। तो उसी तरह से बहुत मेहनत करती हूँ मैं सुबह, तब जाकर मेरा घर इतना साफ़ सुथरा रहता है। और बस वही है कि अगर हम आलस कर लेंगे किसी भी काम में तो फिर वो काम नहीं हो पाता। तो सुबह के काम है करने तो होते ही हैं। और मैं पता है आप लोग ये भी कहते हो कि दी आप पोंछा वाली या फिर कोई हेल्पर रख लीजिए। तो डियर यहाँ मैंने कईयों बार बताया है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो एक कस्बा है, और यहाँ पर क्या है कि आपको है ना इस तरह से जो घरों में काम करने वाली औरतें होती हैं ना वो बहुत कम मिलती हैं, मुश्किल से 1 या 2 ही मिलेंगी। और हमारे वहाँ पर क्या होता है कि औरतों का सोचना ये होता है कि हम किसी के घर में जाके काम करें, इससे तो अच्छा है कि हम कोई गाय या फिर भैंस पाल लेंगे, तो उससे ज़्यादा हमारी इनकम दूध बेचकर हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारे वहाँ पर क्या है कि हेल्पर के रूप में बहुत कम लोग मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या है, दूसरों के घरों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस काम को बहुत छोटा समझते हैं वो लोग, इसलिए नहीं करते हैं। फिर हर इंसान चाहता है कि हम थोड़ा अच्छा कमाएं, अच्छे कामों से कमाएं। तो बस यही है कि कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि शायद कोई ना कोई मिल जाए कस्बे में। फिर देखो कब मिलता है कोई। तो जब तक कोई नहीं मिल रहा तब तक तो खैर मेरा काम चल ही रहा है। और पूरे घर को एकदम साफ़ सुथरा रखने में आप लोग खुद देखेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज पता है मैंने कोई भी वीडियो कट नहीं की है, पूरी वीडियो दिखाई है आपको। लेकिन बस वही है कि मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है ताकि आप मेरे छोटे मोटे सारे काम देख सकें। और वैसे भी 4 सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही है मुझे कि मैं अपने घर के सारे काम किस तरह से मैनेज करती हूँ। सुबह उठना, बच्चों को टिफ़िन करना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल छोड़ना, फिर वहाँ से आके घर के काम करना। इसके साथ साथ मैं खुद के स्कूल भी जाती हूँ। तो कभी कभी तो नहीं जा रही हूँ, अभी तो एग्ज़ाम चल रही है तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ कि एग्ज़ाम में मेरा काम इतना ख़ास होगा नहीं। तो इसी वजह से आजकल मैं ना घर के कामों में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। सो पूरे घर में मैं पोंछा लगा कर ला चुकी हूँ। अब फाइनल बारी आती है बाहर की। तो यहाँ पर देखिए ये साइड में इतने 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। तो कोई मुझे कह रहा था ना कि दी आपके घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं होते हैं। डियर मेरे घर में टोटल 2 नहीं 3 सिलेंडर हैं। लेकिन है ना आपके भैया इतने कहते व्यवहार कुशल इंसान है ना कि जब भी उनसे कोई चीज़ें मांगता है ना तो वो मना नहीं करते हैं। तो मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे पड़ोसी को अपना सिलेंडर दे दिया था भरा हुआ। तो उस रात को क्या हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मेरा सिलेंडर दूसरे के घर पे था। तो उनके घर पे जो खाली हो गया था ना उसमें थोड़ी सी गैस थी, तो वो उन्होंने हमको दे दिया। तो उससे मैंने रात का काम चला लिया। उसके बाद है ना फिर अब आपको आगे देखने मिलेगा वीडियो में कि सिलेंडर है या नहीं, उसकी सारी कहानी आगे वीडियो में पता पड़ेगी। तो आपने देखा 2 सिलेंडर मैंने अभी सीढ़ी के नीचे रखे हैं, वो खाली हैं। 1 सिलेंडर अभी मेरे किचन में लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने पूरे इसे ना आगे वाले स्पेस को खाली किया, और यहाँ पर केवल हमारा शू रैक रखा हुआ है और आरू की साइकिल, क्योंकि इतनी जगह मुझे यहाँ चाहिए। लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ से निकलने में भी दिक्कत होती है अगर कोई ज़्यादा सामान रखा हो तो। और यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है मेरी। तो ये कपड़े मैंने सुबह उठी थी ना मैं सो के, उसके बाद ही मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए। मैं आज के कपड़े कल और कल के कपड़े परसों इस तरह से धोती हूँ, क्योंकि ये ना लाइट बहुत चली जाती है। जैसे लाइट आती है बस ये मान लीजिए कि उसके हिसाब से कपड़े धो लेती हूँ। और मेरी मशीन में क्या है कि एक बार में पूरे कपड़े नहीं धुलते हैं, 2 बार में धोने पड़ते हैं। तो ये कपड़े मैंने सुबह लगा दिए थे, और अब डाल दूंगी मैं आज के कपड़े, क्योंकि सब लोग नहाकर जा चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। तो मैं नहाऊंगी, उसके बाद सारे कपड़े मैं लगा दूंगी धोने के लिए। तो यहाँ पे जो कल के कपड़े थे वो सारे मैं उतार कर ले जाऊंगी, और जो आज मैं कपड़े धोकर लेके आई हूँ वो सारे मैं स्टैंड में सुखा दूंगी। और कोई मुझसे इस स्टैंड की लिंक मांग रहा है, तो डियर इस स्टैंड की लिंक मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने ये मीशो से ख़रीदा था। इसका आपको कोड नंबर मिलेगा, तो आप है ना मेरी दिवाली वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने इसका फुल रिव्यू दिया है, आपको वहाँ पर कोड भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना।
तो आपको इस स्टैंड के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि ये ना मैं लिंक अगर होती तो मैं आपको दे देती, लेकिन कोड ढूंढने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे कपड़े से स्टैंड के अंदर अच्छी तरह से हैंग हो जाते हैं और इस स्टैंड में काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, चाहे वो जीन्स के पैंट ही क्यों ना हो। और ये दुपट्टा है तो ये मैंने डाल दिया है यहाँ रूम में, क्योंकि वहाँ मुझे दुपट्टे के लिए मुझे थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए था इसलिए। और जो भी कपड़े सूख गए थे वो सारे कपड़े अब मैं लेकर जाऊँगी नीचे, सारे कपड़े रख दूँगी, उसके बाद अब मैं नहाने जाऊँगी। तो ये था मेरा सुबह 5:30 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक का मेरा ये काम, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।